हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसका एक लेक्चर हो चुका है, एक क्लास हो चुकी है। आज की ये दूसरी क्लास होने वाली है और बचे हुए टाइप के जो क्वेश्चन हैं या और वैरायटी के कहूँ तो इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। और ये दोनों क्लास करने के बाद आप वेन डायग्राम के किसी भी टाइप के क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको अटेम्प्ट करने के लिए एकदम सक्षम होंगे, ठीक है दोस्त। चल पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम इस टाइप से होते हैं। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो वेन डायग्राम का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है दोस्त। वेन डायग्राम एक्चुअली इसको सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सर्कल कई टाइप के, सर्कल दरअसल एक ही होता है, बट सर्कल में वेन डायग्राम में क्वेश्चन कई वैरायटी के बनते हैं। कई बार तो आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, 1 2 3 या 4 दे दिया जाएगा और उनमें रिश्ता पूछा जाएगा, रिलेशनशिप पूछी जाएगी कि इनमें क्या रिश्ता है, कौन सा किसके अंदर में फिट बैठता है या किसमें क्या कॉमन है, कॉमन नहीं है। और कुछ बार आपको ऐसा कुछ वेन डायग्राम या सर्कल दे दिए जाते हैं 2 या 3 और बोलता है कि लेट से ये ए बी एंड सी, ऐसा कुछ इनके नाम दे दिया जाता है। कुछ भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या हिंदी इंग्लिश कुछ भी दे दे या नाम दे दे और बोल दे कि इन दोनों में कौन है बट तीसरे में नहीं है, ऐसा तो कुछ भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो काफ़ी वैरायटी हमने पहले क्लास में करी है, आज हम फिर से करने वाले हैं, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। मैथमेटिक्स में भी ये रहता है, रीजनिंग में भी रहता है। अब देखो कभी कभी जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा क्वेश्चन, जनरली एक क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। जनरली एक एक क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। कई बार इसके 2 या 3 क्वेश्चन, जैसे कैट एग्ज़ाम हो गया, कॉमन एडमिशन टेस्ट हो गया, तो इसमें 2 3 4 के सेट आ जाता है पूरा का पूरा, या 5 का भी सेट आ जाता है, ठीक है, जिसको हम डीआई में पढ़ लेते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो एक्चुअली ये वेन डायग्राम ही होता है। कई बार सॉल्व करवाता है, कई बार वो सॉल्यूशन सॉल्व दे करके दे देता है, आपसे सिर्फ ये पूछता है कि ये किस में आता है, ये नंबर उसमें है कि नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन है। देखो दोस्त क्या बोला है कि चूज द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस गिवन बिलो। एक्चुअली यही इन्फॉर्मेशन सब में है, बस आपको ये वाले शब्द देखना है, ठीक है। देखो मिनट, दिन और महीने ये दिया है। अब भाई आप समझो, सीधी सी बात है कि मिनट छोटा है, दिन बड़ा है, महीने सब एक ही चीज़ है। अगर इसी में ईयर यानी साल दे दिया होता तो वो भी एक ही चीज़ होती। मतलब यूँ समझो कि महीना होता है, फिर महीने के अंदर दिन होते हैं, ठीक है, फिर दिन के अंदर घंटे होते हैं, घंटे के अंदर ये मिनट होते हैं, मिनट के अंदर सेकंड, तो सब एक के अंदर एक ही आ गए ना। तो अब आप इसमें से देख लो, ये वाला सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता दिया हूँ, बट यहाँ पर 3 ही चीज़ें हैं। तो ये महीना यानी मंथ हो गया, उसके अंदर कौन सा हो गया, दिन हो गया, और ये मिनट हो गया, ठीक है दोस्त। तो ये वाला डायग्राम आपका बन जाएगा। एक्चुअली इसमें मैं जब बनाता हूँ तो वो थोड़ा सा इसका जो डायग्राम है उल्टा हो जाता है। कॉपी पेन में बनाता हूँ, ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, राइट। तो आप इसको एडजस्ट कर लेना, आई होप कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पक्षी, तोता, चमगादड़, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सेम है कि आपको वही वेन डायग्राम में अरेंज करना है, ठीक है दोस्त। देखो पक्षी, तोता, चमगादड़, भाई चमगादड़ क्या होता है ये बताओ मुझे पहले। देखो पक्षी जो होता है और तोता, तोता तो पक्षी के अंदर ही आता है, क्योंकि पक्षी एक बड़ी चीज़ है, तोता पक्षी होता है। कबूतर दे दे वो भी पक्षी होता है, कौवा दे दे वो भी पक्षी होता है, चिड़िया दे दे वो भी पक्षी होता है। तो पक्षी तो ये पूरा पक्षी हो गया, ठीक है। उसके अंदर तोता हो गया एक पार्ट। पर चमगादड़ अलग चीज़ है, चमगादड़ तो पक्षी नहीं होता, तो चमगादड़ ये अलग आएगा, ऐसा चाहे बाहर इधर बना दो कहीं भी बना दो। तो आपका कौन सा डायग्राम हो जाएगा दोस्त? आपका ए डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये पक्षी हो गया, पक्षी यानी बर्ड आप लिख दो, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका तोता यानी पैरोट हो जाएगा, ठीक। और ये वाला आपका बैट हो जाएगा यानी चमगादड़। समझ आया दोस्त? ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा, ठीक है। समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्त। देखो सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल, अब आपको ये समझना है।
ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में भी करवाया था। अब आप समझो, देखो अगर आपको जानकारी नहीं होगी कि मान लो कि इंडिया में स्टेट कौन से हैं, कितने स्टेट हैं, उनकी कैपिटल क्या है, या कौन सी सिटी जनरली कैपिटल देता है, पर कई बार कैपिटल ना दे के सिटी भी दे देगा, तो आपको अगर पता होगा तो फिर आप कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आप गलत कर देंगे। देखो सिक्किम तो अपने आप में स्टेट है, मणिपुर भी स्टेट है, बट इम्फाल जो है वो मणिपुर की कैपिटल है। ठीक है, इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, तो अगर मैं इसको मणिपुर बोलूं तो मणिपुर के अंदर इम्फाल आएगा ना। अगर ये मान लो कि मैं मणिपुर बोलूं तो इम्फाल तो उसके अंदर आएगा, क्योंकि उसकी कैपिटल है, यानी उसके अंदर भी एक सिटी है। ठीक है, और सिक्किम तो अपने आप में राज्य है एक दूसरा, तो वो ये वाला सिक्किम हो जाएगा। बोलो दोस्त, बनेगा? तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा। कौन सा डायग्राम? ये रहा, ऑप्शन है। ठीक है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, जितनी काम की बातें उतनी ही बातें कर रहा हूँ, इधर उधर की नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ, जानता हूँ कि लोग पढ़ाते कम है, बातें इधर उधर की ज़्यादा करते हैं। 10 सेकेंड पढ़ाएंगे तो 1 मिनट इधर उधर की बातें करते हैं। भाई आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, और आप बस आप चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, बाकी आपके सामने सिंपल भाषा में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिप्रेजेंट करना मेरा काम है। ठीक है दोस्त, चलो इसको देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। भाई इसको करो, पति पत्नी परिवार, ये बताओ। अब आप ये अगर देखोगे तो भाई पति कहाँ होते हैं? परिवार में होते हैं, पत्नी भी परिवार में होती हैं। ठीक है, और पति पत्नी इनमें कोई रिश्ता है क्या? मतलब ये पति अलग चीज़ है, पत्नी अलग चीज़ है, परंतु ये दोनों परिवार के अंदर आते हैं, तो ये परिवार हो गया। ठीक है, परिवार मतलब फैमिली हो गया, ये हस्बैंड हो गए और ये वाइफ हो गई। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। कौन सा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। परिवार, परिवार एक बड़ा टर्म है, बिगर टर्म है। ठीक है, और परिवार के अंदर पति भी आते हैं, पत्नी भी आती है, बेटे भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, बट पति अलग चीज़ है, पत्नी अलग चीज़ है। ठीक है, परिवार उसी में, परिवार के अंदर ये दोनों आ जाते हैं। राइट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 35। देखो क्या बोला? वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, यानी सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। भाई वृत्त अलग चीज़ है, त्रिभुज अलग चीज़ है, चतुर्भुज अलग चीज़ है, खष्टभुज यानी हेक्सागन अलग चीज़ है। ठीक है, पेंटागन अलग चीज़ है, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ है, तो अलग है तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं ना। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा। देख लो, इनमें तो ये एक के अंदर दूसरा आ गया, एक के अंदर दो आ गए। ठीक है, इनमें इंटरसेक्शन हो गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। कार, लकड़ी, चूहा। भाई कार लकड़ी में कोई संबंध है क्या? रिलेशनशिप है क्या? नहीं। कार चूहा में है क्या कुछ रिलेशनशिप? नहीं। लकड़ी चूहा में है क्या? कुछ भी नहीं है दोस्त। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, इनका यही बनेगा डायग्राम। कौन सा डायग्राम हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ भाई, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट, क्योंकि कार अलग चीज़ है, लकड़ी अलग चीज़ है, चूहा अलग चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इसको देखो, पुरुष, पिता, एडवोकेट। भाई एक चीज़ मैं आपको बार बार बताया हूँ, पिछली क्लास में भी बताया हूँ, कि जब भी पुरुष आ जाए तो पुरुष आपको एक बड़ा बनाना है सर्कल। ठीक है, अब पिता पुरुष के अंदर में ही होगा ना, पिता पुरुष के अंदर में होगा। इतनी बात क्लियर है? बताओ कि नहीं? ठीक है, जैसे आपको फीमेल आ जाए, महिला आ जाए, तो महिला के अंदर माता होगी। ठीक है, लेडीज़ भी होगी, समझ आया, या बहन भी होगी, तो उसके अंदर में होगी। तो महिला या पुरुष एक बिगर टर्म है, तो पुरुष के अंदर ये पिता हो गए। ठीक है, अब एडवोकेट, भाई सारे पिता जो होते हैं वो एडवोकेट तो नहीं होते, सारे पुरुष तो एडवोकेट नहीं होते, पर कुछ पिता एडवोकेट भी होते हैं, कुछ पुरुष एडवोकेट भी होते हैं। दैट मीन्स एडवोकेट का ये वाला डायग्राम बनेगा। मीन्स अगर ये एडवोकेट है और ये पुरुष यानी मेल, और ये वाला छोटा वाला ये फादर। ठीक है, तो जो ये एडवोकेट हैं, एडवोकेट मेल भी हो सकते हैं और फादर भी होते हैं, पर साथ ही साथ फीमेल भी होती हैं और मदर भी होती हैं और भी होते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे इसमें नहीं आएंगे इस कॉमन, बट ये दोनों चीज़ें हैं एडवोकेट में शामिल हैं। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हो जाएगा। कौन सा ये वाला डायग्राम? भाई ऑप्शन डी है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38।
देखो इसको क्या बोल रहा है, मुंबई, नेपाल, एशिया। पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो एक दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का क्वेश्चन था। तो भाई मुंबई कहाँ है, एशिया में है, मुंबई इंडिया में है, और नेपाल अलग कंट्री है, एशिया है, तो सबसे बड़ा तो एशिया हो गया। ये देखो सबसे बड़ा एशिया हो गया, नेपाल अलग कंट्री है और मुंबई एक इंडिया में अलग चीज़ है। अब मुंबई की जगह दिल्ली, बॉम्बे, बॉम्बे तो मुंबई हो गया, कुछ भी दे दे इंडिया की, कोई बेंगलुरु दे दे, ठीक है, इंदौर दे दे, पुणे दे दे, तमिलनाडु दे दे, स्टेट दे दे, कुछ भी दे दे, तो वो इंडिया के अंदर मतलब एशिया में ही आएगा ना। पर इनमें मुंबई और नेपाल में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, एशिया में ही रहेंगे, राइट। तो ये कौन सा फिगर है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। आप ये ना सोचना कि क्वेश्चन आसान है, इन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। संचार, टेलीफोन और पत्र। भाई संचार, टेलीफोन जो है वो संचार होता है, पत्र भी तो संचार होता है ना, परंतु टेलीफोन और पत्र में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, क्योंकि टेलीफोन अलग चीज़ है, पत्र अलग चीज़ है। पहले के टाइम में देखते होंगे कि लेटर ज़्यादा चलता रहा होगा, लेटर हम लिखते थे, कैसे हमारे टाइम में लिखते थे कि मतलब उस टाइम में लिखते थे तो श्रीमान दिस मच, ये आपका पता पाके ऐसा, तो ये लेटर होता था, पत्र होता था, ठीक है, चिट्ठी जिसको बोलते थे। संचार, अब संचार में तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो संचार ये एक बड़ा हो गया, ठीक है, संचार हो गया, राइट। अब देखो मैं इसको बनाता हूँ, देखो ये संचार है तो संचार तो एक बड़ा टर्म हो गया, ये संचार हो गया, और ये वाला टेलीफोन हो गया, ये पत्र हो गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बताओ, यही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 40। देखो इसको, अब देखो, आँख, कान, संवेदी आँख, संवेदी अंग। संवेदी अंग मतलब कि सेंसरी आर्गन होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सेंसरी आर्गन कौन कौन से होते हैं दोस्त, ठीक है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। देखो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग यानी सेंसरी आर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, ENT, ईयर, नोज, और ये नाक, कान, गला, थ्रोट, ठीक है, 2-3 तो ये हो गए। उसके अलावा हमारी जीभ यानी टंगी होती है, ठीक है, जीभ होती है, फिर हमारी स्किन होती है, ठीक है दोस्त। ये 5 चीज़ें हमारी सेंसरी आर्गन यानी संवेदी अंग के अंदर आते हैं, संवेदी सेंसरी आर्गन। बताओ बात, इतनी बात समझ आई क्या। अब देखो दोस्त क्या करना है आपको, अब संवेदी अंग के अंदर तो आँख भी आ गए, कान भी आ गए, बट आँख अलग चीज़ है, कान अलग चीज़ है, तो इन दोनों में कुछ भी रिश्ता नहीं है। तो इसका कैसे बनेगा डायग्राम, सबसे पहले तो एक संवेदी अंग आप बनाओगे बड़ा सा, ये संवेदी अंग हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका, कान हो गया, ये आँख हो गया। अगर इसी के अंदर टंगी हो गई तो ये भी आ जाएगा, स्किन हो गया तो ये भी आ जाएगा, या आपका जीभ हो गई तो ये भी आ जाएगी, मतलब थ्रोट, गला, ये जो भी, तो सारी चीज़ें अलग अलग है, बट है सब ये संवेदी अंग के अंदर में, ठीक है दोस्त। आई होप कि आपको समझ में आ रहा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41। देखो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। देखो भाई आपसे क्या पूछा है, शिशु, नर और पिता। नर मतलब मेल होता है, ठीक है, मेल, और फादर। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आप इसका फिगर कैसे बनाओगे भाई। देखो जब भी आपसे मेल की यानी नर की बात करें तो उसका एक अलग फिगर हो जाएगा, तो ये आपने मेल बना लिया, ठीक है। अब फादर उसके अंडर में ही आएगा, फादर। इतनी बात इन दोनों में तो क्लियर है आपको, सेकंड थर्ड में, कि नर और ये पिता, इन दोनों में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। नर और पिता में ये आपने बना लिया। अब भाई शिशु, शिशु मतलब कि बेबी होता है, तो बेबी गर्ल्स बेबी भी होता है, बॉयज़ बेबी भी होता है। जैसे आपने जनरली हॉस्पिटल में देखा होगा जहाँ पर बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, तो वहाँ पर बोलते हैं कि शिशु का जन्म हुआ है, 2-4 महीने के होते हैं, ठीक है, या कुछ दिन के होते हैं, तो शिशु होते हैं। तो वो उनका जेंडर डिफाइन नहीं होता वहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है कि जेंडर पता नहीं होता, जेंडर पता होता है, बट उन दोनों को मेल फीमेल यानी बॉयज चाइल्ड, बॉयज़ बेबी एंड गर्ल्स बेबी, दोनों को शिशु यानी बेबी बोलते हैं, कंबाइन करके, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि ये जो फादर है, पिता है, पिता तो ये, पिता में तो ये बेबी नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा
कि ये जो नर है तो ये बेबी जो है यानी शिशु जो है वो नर में आ जाएगा, परंतु इसमें नहीं आएगा। यानी अगर आप डायग्राम बनाओगे तो सिर्फ इतना कॉमन होगा, मीन्स नर में ये शिशु जो है नर हो सकता है, और नर मतलब मेल, और एक मादा इसका उल्टा मतलब कि फीमेल। मादा आपने नाम सुना होगा, नर मादा, तो नर मतलब मेल होता है, पुरुष होता है, और मादा मतलब स्त्री मतलब कि फीमेल होता है। ठीक है, तो आप समझो कि ये जो नर है बेबी जो होगा तो वो नर हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर पिता तो पक्के में आपको ये होगा कि ये मेल है पिता। ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। अब आप देख लो कि इसमें इस टाइप का कौन सा डायग्राम है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? देखो इसमें दोनों में कॉमन कर दिया है, इसमें सिर्फ इसमें, तो भाई ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहे, गलती मत करना, क्योंकि ये जो पिता है, पिता में तो आप चाइल्ड को इसमें शिशु बेबी को तो नहीं कंबाइन कर सकते, क्योंकि शिशु में मेल फीमेल दोनों, और ये पिता तो पूरी तरह से मेल है। ठीक है, फीमेल नहीं है। समझ आए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, इसको देखो, पिता चाचा और चाची। अब भाई एक बात बताओ, पिता मतलब कि ये मेल हो गए, ठीक है, चाचा भी मेल होते हैं, और चाची मतलब कि ये फीमेल हो गए। ठीक है, अब इनका कैसा डायग्राम बनेगा? भाई देखो, सीधी सी बात है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली कर लोगे आप। देखो क्या होता है कि पिता जो होते हैं, पिता चाचा होते हैं। ठीक है, सारे पिता चाचा नहीं होते, या सारे चाचा पिता नहीं होते। आप समझो, जैसे मान लो कि कुछ चाचा हुए तो वो पिता जरूरी थोड़ी कि होंगे, हो सकता है उनकी शादी ही ना हुई हो तो वो सिर्फ चाचा ही बस हैं, पिता नहीं है। या कुछ पिता हैं तो वो चाचा हो सकते हैं। ठीक है, समझ आया? अब देखो, चाची तो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, तो चाची को तो अलग ही रखोगे ना, चाची तो अलग, ये चाची हो गई फीमेल। ठीक है दोस्त, और ये पिता और चाचा हो गए। समझ आया? ये चाची यानी आंटी हो गई, आंट आंटी, और ये आप चाचा बोल दो, और एक जन को आप पिता बोल दो। भाई पिता और चाचा में कॉमन है, ठीक है, तो ये आपने कर दिया, परंतु चाची को अलग ही रखना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आया। ठीक है दोस्त, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इसको शिशु नर और पिता, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, आप इसको कर लोगे। ठीक है दोस्त, होमवर्क में है, आप पिछला सॉल्यूशन देखे बिना आप इसको करना और देखना कि आप क्या सही कर पा रहे हो, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो अच्छी है, कैसी है, कितनी। ठीक है दोस्त, तो इसको आप करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना कि कौन सा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इसको देखो, सेब, फल, गाजर। अब आप ये देखो दोस्त कि सेब तो एक फल होता है ना, तो सेब का फल से रिश्ता है, परंतु सेब गाजर का फल से रिश्ता नहीं है, सेब का गाजर से रिश्ता नहीं है, क्योंकि दोस्त गाजर जो होती है वेजिटेबल यानी सब्जी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, गाजर देखो आप कच्चे भी खाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि गाजर फल हो गया। ठीक है, गाजर सब्जी वेजिटेबल के अंदर आती है। ठीक है दोस्त, तो गाजर अलग चीज़ हो गई, और सेब जो है वो फल हो गया। सेब एप्पल वाला, एक सेब वो वाला होता है जो सेब नमकीन वाला, वो नहीं है। ठीक है, सेब एप्पल वाला है, तो ये फल के अंदर आता है। तो आप इसका कैसे बनाओगे डायग्राम? सीधी सी बात है, देखो ये आपका फल हो गया, ठीक है, उसके अंदर सेब हो गया, ठीक है, और ये गाजर अलग चीज़ हो गई। अब भाई ऑप्शन देख लो, आपकी इसमें से कौन सा ऑप्शन है? राइट, देखो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, दिस इज फ्रूट्स यानी फल, ये वाला एप्पल हो गया, और ये वाला गाजर यानी कैरोट हो गया। क्लियर है दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें मसाले, जीरा और भोजन। भाई आपको पता है भोजन जब बनता है, देखो जीरा जो है मसाले के अंदर आता है, ठीक है, और जीरा भोजन में भी पड़ता है, परंतु ये समझो कि जीरा मसाले के अंदर आता है और मसाला कहाँ पड़ता है? मसाला खुद भोजन के अंदर जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो एक के अंदर एक आ जाएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे दोस्त? देखो ये क्या हो गया? ये भोजन हो गया, भोजन के अंदर मसाला पड़ गया, ये मसाला हो गया, तो भोजन के अंदर मसाला आ गया। अब जीरा क्या होता है? जीरा मसाले के अंदर ही तो होता है, तो ये इसका डायग्राम बनेगा।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें जीरा की जगह धनिया दे देता, मेथी दे देता, कुछ भी हो जाता मतलब मसाले में, तो वो सारी चीज़ें मसाले का पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? चले दोस्त आगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। कछुआ, स्तनपायी और उभयचारी। स्तनपायी वो होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान करते हैं। ठीक है, तो उनको मैमल्स बोलते हैं। ठीक है दोस्त। उभयचारी, उभयचारी एम्फीबियन होता है, मीन्स जो जल में भी रहते हैं और जल के बाहर यानी भूमि पर भी रहते हैं, वो उनको उभयचारी एम्फीबियन बोलते हैं। कछुआ, टर्टल आप जानते हो। ठीक है, अब आप देखो इनमें कुछ है क्या। देखो, कछुआ स्तनधारी, स्तनपायी तो नहीं होते हैं, मीन्स मैमल तो नहीं होते। ठीक है, तो इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है भाई। कछुआ जो होता है उभयचारी तो नहीं होता, कछुआ उभयचारी होता है क्या? नहीं होता। क्लियर है? फिर इन दोनों में देखो, स्तनपायी और उभयचारी, इनमें भी कुछ रिश्ता नहीं है, तो ये कैसे बनेंगे भाई? ये तीनों अलग अलग होंगे, इनका तीनों का रिश्ता ये बनेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ दोस्त, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ठीक है दोस्त, टर्टल, मैमल्स, एम्फीबियन, ये तीनों अलग अलग है। राइट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46 देखो। कबूतर, भालू और पक्षी। कबूतर, भालू और पक्षी। भाई भालू रेंगता है, कबूतर क्या होता है? कबूतर पक्षी होता है ना, कबूतर तो एक पक्षी है, परंतु भालू पक्षी नहीं है। ठीक है, और भालू पक्षी नहीं है। क्लियर है दोस्त? समझ आया? अब देखो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? तो देखो, पक्षी जो है खुद कबूतर है, मतलब पक्षी ये हो गया, पक्षी के अंदर कबूतर आ गया। ठीक है, परंतु भालू अलग चीज हो गई। बताओ दोस्त, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये वाला भालू हो गया, मीन्स बियर हो गया। ठीक है, और ये वाला पक्षी मीन्स बर्ड हो गया, और ये वाला कबूतर मीन्स पिजियन हो गया। क्लियर है दोस्त? बन जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखो दोस्त, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो बनाने में मटेरियल, ट्रिक्स, सारी चीज़ें बनाने में, आपके सामने रिप्रेजेंट करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत के बाद वीडियो बनता है। आपसे मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है कि आप वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, परंतु आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स, एक शेयर मुझे इतना मोटिवेट कर देता है, ठीक है, कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाऊँ। ठीक है, और आपके जो भी सिलेक्शन में, जो भी रास्ते में सारी चीज़ें हैं, मैं उनमें एक पार्ट बनूँ। मेरी वजह से अगर आपके एग्ज़ाम निकलता है, हेल्प होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप बताओगे कमेंट सेक्शन में या आप इन्फॉर्म करोगे तो। राइट, तो आपसे बस इतनी उम्मीद रहती है कि आप चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर ये देखो। कैडमम यानी इलायची हो गया, स्पाइसेस मसाले हो गया, धनिया के बीज हो गया। अब बताओ इसमें कैसा रिश्ता होगा? अगर आप समझोगे तो ये जो मसाला दिया है, मसाला मीन्स बिगर टर्म दिया है, तो इलायची भी तो एक मसाले का पार्ट होता है ना दोस्त, धनिया के बीज भी तो मसाले का ही पार्ट होता है। और इलायची और धनिया के बीज ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो मसाले के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, परंतु इलायची और धनिया के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका फिगर कैसे बनाओगे? देखो फिगर आप बनाओगे, सबसे बड़ा तो मसाला हो जाएगा, तो ये मसाला हो गया, इसके अंदर इलायची हो गई और ये धनिया के बीज हो गए। ठीक है, तो यही आपका फिगर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बनेगा दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं। 48 को देखो, यात्री, उड़ान और ट्रेन। सोचो, सिंपल है। देखो यात्री, उड़ान में भी, उड़ान यानी जो उड़ते हैं उनमें भी यात्री होते हैं, ट्रेन में भी यात्री होते हैं, परंतु उड़ान और ट्रेन में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्त, अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, मतलब यात्री जो है दोनों में है, तो भाई और उड़ान और ट्रेन में कुछ भी कॉमन नहीं। तो मान लो अगर मैं ये ट्रेन बना दी, उड़ान बना दिया और ये ट्रेन बना दिया, ठीक है, इन दोनों में उड़ान और ट्रेन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं, परंतु यात्री जो है वो दोनों में आएंगे, तो भाई यात्री को आप ऐसा बना दोगे। समझ आया? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा?
ये वाला यात्री यानी पैसेंजर हो जाएंगे, ये ट्रेन, और ये वाला उड़ान। उड़ान मतलब फ्लाइट। ठीक है दोस्त, ये पैसेंजर हो गए, पैसेंजर दोनों में है, ट्रेन अलग चीज़ है, उड़ान यानी फ्लाइट अलग चीज़ है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी बनेगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। देखो, पुरुष ये उद्यमी है, उद्यमी यानी बिजनेसमैन, जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, वाइज नहीं, एक्चुअली ये वाइज पर्सन में मीन्स बुद्धमी है, बुद्धिजीवी जो होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो वाला। ठीक, देखो क्वेश्चन, भाई पुरुष जो होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, इनमें है रिश्ता कि नहीं है? बुद्धिमान यानी 22% जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, वो पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होती है, मीन्स मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मैन वोमेन दोनों होते हैं, तो इनमें रिश्ता है। क्लियर है दोस्त? फिर जो बुद्धिमान होते हैं यानी बुद्धिमान होते हैं वो परोपकारी होते भी हैं, नहीं भी होते, तो मतलब कि परोपकारी होते हैं, इन दोनों में भी रिश्ता है। ठीक है, और परोपकारी पुरुष होते हैं क्या? ऑफकोर्स होते हैं, औरतें भी होती हैं, मतलब स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, मीन्स इन तीनों में आपस में रिश्ता है। तो दोस्त इन तीनों का कैसे बनाओगे आप डायग्राम? क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये पुरुष हो गए तो ये बुद्धिमान हो गए, बुद्धिमी हो गए, और ये तीनों में रिश्ता हो गया परोपकारी का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये कौन हो गए? पुरुष यानी मैन हो गए, ये वाला 22% हो गए, मीन्स इंटेलिजेंट पर्सन हो गए, और ये क्या हो गए? फिलेंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी हो गए, जो दूसरों की मदद करते हैं। राइट? कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्त? भाई ए बन जाएगा। क्लियर है? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आपको? तनिक भी? आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बेल्ट, टोपी, दस्ताने। बताओ दोस्त। भाई आप यूज़ तो सब करते हो ना, बेल्ट भी यूज़ करते हो, टोपी भी यूज़ करते हो, दस्ताने, परंतु तीनों चीज़ आर डिफरेंट। ऑल थ्री थिंग्स आर डिफरेंट। देखो, बेल्ट अलग चीज़ है, आप बेल्ट भी पहनते हो, टोपी भी पहनते हो, दस्ताने। अगर मैं इसको बेल्ट मानूं तो क्या बेल्ट में टोपी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, टोपी अलग चीज़ है, बेल्ट अलग चीज़ है, तो ये बेल्ट और टोपी हो गया। भाई दस्ताने भी अलग चीज़ है, तो ये दस्ताना हो, ये मतलब कॉमन नहीं है, ये दस्ताना हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है दोस्त? अब आप देख लो, सीधी सी बात है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी हो जाएगा। बिकॉज बेल्ट अलग चीज़ है, बेल्ट आप कमर में पहनते हो, टोपी आप सिर में पहनते हो, दस्ताने हाथ में, ग्लव्स। ठीक है, तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, इंसान के अंदर ही है, मतलब इंसान पहनता यूज़ करता है, बट तीनों डिफरेंट है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 51 देखो। कद्दू यानी पम्पकिन्स होता है, पालक, स्पाइनैक, आलू, पोटैटो। अब इनमें बताओ कि क्या कॉमन है दोस्त? ठीक है, सोचो, सिंपल है। देखो, कद्दू पालक है क्या? इनमें कुछ रिश्ता है क्या? भाई नहीं है, कद्दू अलग चीज़ है, पालक अलग चीज़ है। कद्दू का आलू से कोई रिश्ता है क्या? अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ है। हाँ, ये मत कह देना कि कद्दू और आलू की सब्जी बन जाती है, नहीं दोस्त, सब्जी बन जाना अलग चीज़ है। कद्दू पालक की भी सब्जी बना दोगे, पालक आलू की भी बना दोगे, बट तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कद्दू अलग है, पालक अलग है, कद्दू का आलू से भी कोई रिश्ता नहीं है, पालक का आलू से भी कोई रिश्ता नहीं, तीनों अलग चीज़ें हैं। तो तीनों अलग चीज़ें आप तीनों अलग अलग बनाओगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। बताओ भाई, बन जाएगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 52 को देखो दोस्त। पुलिस, पुरुष, पति। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, बट देखो आपको समझना है भाई। मैं आपको बताया कि जब भी पुरुष आए पति आए, तो पुरुष पति ये दोनों रिलेटेड होते हैं, और पुरुष के अंदर ही पति आता है, क्योंकि जितने पुरुष हैं उनमें से पति उसके अंदर ही होंगे। ठीक है, फीमेल भी होती हैं, बट पुरुष में पति आ जाएंगे। ठीक है, और पुलिस पति भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका देखो, ये क्या हो गया? ये पुरुष हो गया। ठीक है, पुरुष के अंदर ये पति हो गया। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो, इसमें से क्या है कि जो पुलिस है, भाई पुलिस जो है ये पति हो सकते हैं, यानी पुरुष हो सकते हैं। देखो, पुलिस इतना हो सकता है। एक तो ये डायग्राम है, आपके पास ये डायग्राम है तो ये सही है। दूसरा, यही डायग्राम अगर ऐसा होता, मान लो कि ये कौन हो गया? ये पुरुष हो गया, ये पति हो गया। ठीक है, ये पति, तो अगर आप इनमें ऐसा बना देते कि ये पुलिस हो गया, तो ये बेस्ट हो जाता। ठीक है, अब समझ रहे हो दोनों में अंतर?
देखो ये कौन है, ये पुरुष है यानी मैन हो गए, ये पति यानी हस्बैंड हो गए, क्लियर है। और ये कौन हो गए, ये पुलिस हो गए। तो आप समझो यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास डायग्राम कौन सा है, सी वाला है, क्योंकि पुलिस जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, तो इतना है। पर इसका इसी का बेस्ट रूप और अच्छा डायग्राम ये ऐसा भी बन सकता है कि ये पुलिस जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ साथ पति जो होते हैं वो भी होते हैं। तो ये वाला बेस्ट डायग्राम ये होता तो ये भी क्लियर होता, ठीक है। पर बाय द वे आपके पास ऑप्शन में ये है तो ये भी हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या, आगे बढ़ें, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 53। अब अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्रवेश परीक्षा प्रश्न अभ्यास परीक्षा। भाई अब आप क्या समझ रहे हो, देखो प्रश्न जो होता है प्रवेश परीक्षा में क्या होता है, प्रश्न होता है, मतलब प्रश्न के अंदर प्रवेश परीक्षा आ गई। ये अभ्यास परीक्षा में भी प्रश्न होता है। अभ्यास परीक्षा में क्या होता है, प्रश्न ही तो होते हैं, तो प्रश्न के अंदर अभ्यास परीक्षा भी आ गई और ये प्रवेश परीक्षा भी आ गई। परंतु प्रवेश परीक्षा और अभ्यास परीक्षा ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये अभ्यास परीक्षा ये प्रैक्टिस के लिए है और ये मेन परीक्षा हो गई, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बताओ भाई। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि ये आपने पूरा प्रश्न रख दिया, उसमें से ये अंदर ये प्रवेश परीक्षा हो गई और ये मेन परीक्षा हो गई, मतलब कि अभ्यास परीक्षा, कुछ भी आप समझ लो, ठीक है। क्लियर है दोस्त, बताओ बन जाएगा, कोई दिक्कत। आपको थोड़ा सा क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, आप अपने दिमाग लगाओ कि क्या क्या है, क्योंकि खुद की माइंड यूज़ करी हुई एग्जाम में आपको खुद ही माइंड यूज़ करना है। एग्जाम में कोई और आपका एग्जाम नहीं देने जाएगा, कोई और आपकी दिमाग नहीं चलाएगा। हाँ, उसको एक सही डायरेक्शन देना टीचर का काम होता है, ठीक है। एक सही डायरेक्शन में अपने दिमाग को ले जाना, ये टीचर आपको सुझाव दे सकते हैं, आपको गाइडर जो मेंटर होते हैं वो बता सकते हैं, बट माइंड आपका खुद का ही चलना चाहिए, खुद को ही यूज़ करना पड़ेगा, एग्ज़ाम आपको खुद को ही देना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। बढ़े आगे, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन ए एक्चुअली ऑप्शन ए, ठीक है। चले आगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54। देखो अच्छा क्वेश्चन है, राज्य, कई बार आ चुका है ऐसे क्वेश्चन, राज्य जिला कॉलोनी। अब आप खुद समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य बिगर टर्म है, राज्य के अंदर ही जिला आता है, ठीक है। राज्य के अंदर जिला आता है और जिला के अंदर कॉलोनी आती है और कॉलोनी भी राज्य में होती है, ठीक है। तो बस डायग्राम इसका तो बन जाएगा। अब बताओ क्या दिक्कत होने वाली इसमें, कैसे बनाओगे डायग्राम इसका। देखो भाई ये क्या हो गया, ये राज्य हो गया, उसके अंदर ये जिला हो गया और जिले के अंदर कॉलोनी हो गई, या तहसील होता, कुछ भी ब्लॉक होता, पोस्ट ऑफिस होती, तो सब उसके अंदर में ही आ जाता, ठीक है। बस आपको समझना है कि उसके अंदर आ रहा है कि उसके बाहर आ रहा है, कि उसमें कुछ कॉमन है, कि कुछ इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए हो जाएगा, बताओ, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। देखो अच्छा क्वेश्चन है, भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं, बताओ इसमें क्या होगा, सोचो, जस्ट थिंक कुछ अ फ्यू सेकेंड्स। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको क्या बताया हूँ कि जब भी महिलाएं आती हैं, महिलाएं या फीमेल या पुरुष, तो एक बड़ा टर्म हो जाता है। तो भाई महिलाएं एक बड़ा टर्म हो गया, उसके अंदर भतीजी, भतीजी फीमेल है तो भतीजी महिलाएं के अंदर आ जाएगी, क्लियर इतनी बात। अब ये जो ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन देखो नाम से ऐसा लग रहा है कि फीमेल है, बट ब्यूटिशियन मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्त, कैसे बनाओगे फिगर इसका, देखो सबसे बड़ा टर्म तो आप क्या रखोगे, महिलाएं रखोगे, तो आपने महिला बना दिया, उसके अंदर आपने ये भतीजी बना दी, ठीक है। बड़ा टर्म महिला हो गया, उसके अंदर भतीजी, क्योंकि महिलाओं में ही भतीजी आएगी, भतीजी इज फीमेल, महिलाएं फीमेल है, ठीक है। अब ब्यूटिशियन जो है, तो ब्यूटिशियन महिलाएं भी होती हैं, भतीजी भी हो सकती हैं, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, ये ब्यूटिशियन हो गया, ठीक है। समझ आए दोस्त, तो कौन सा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ब्यूटिशियन हो गया, ठीक है, और ये महिलाएं यानी फीमेल हो गया, और ये अंदर वाला ये क्या हो गया, भतीजी यानी आपकी नीस हो गई, क्लियर है, बनेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन डी,
बताओ, बन जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 देखते हैं। देखो, छात्र, खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, समझना ये है कि जो छात्र होते हैं वो कुछ छात्र खिलाड़ी भी होते हैं। बताओ, होते हैं? छात्र खिलाड़ी होते हैं, छात्र क्रिकेट खिलाड़ी भी होते हैं। बताओ दोस्त, होते हैं कि नहीं होते? छात्र खिलाड़ी मतलब कोई सा भी गेम खेलते हैं खिलाड़ी, कोई सा भी प्लेयर हो जाए, मतलब कोई सा भी गेम खेल रहे हैं। अब अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, तो दोनों छात्र मतलब छात्र दोनों में होते हैं। फिर खिलाड़ी क्रिकेट भी खेलते हैं, यानी क्रिकेट खिलाड़ी को भी खिलाड़ी आप कहोगे ना। या यूँ कहूँ कि जैसे मान लो कि खिलाड़ी हो गया, लेट से कि आप सपोज वॉलीबॉल खेलते हो, सपोज आप वॉलीबॉल खेलते हो, तो क्या आप वॉलीबॉल खेलते हो तो क्रिकेट नहीं खेलोगे? खेलोगे ना। तो मतलब कि इन तीनों में कॉमन है, तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोलो दोस्त, समझ आया? तो आप इसका फिगर कैसे बनाओगे? देखो, आप इसका डायग्राम जो बनाओगे, ये क्या हो गया? छात्र हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया? खिलाड़ी हो गए, और ये तीनों में कॉमन आपने बना दिया क्रिकेट खिलाड़ी। बोलो, बनेगा दोस्त? ठीक है, बस यही रिप्रेजेंट कर दो। छात्र यानी स्टूडेंट हो गया, ये प्लेयर हो गए, और ये क्रिकेट प्लेयर हो गए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ, बन जाएगा? अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले लेक्चर में भी मैं आपको बताया था कि ये टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं जब उनमें कुछ कॉमन हो। तो मैंने वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इनको। देखो, डायग्राम तो आपको दिया है, आपको करना क्या है इनमें, आपको समझना है कि आपसे क्या पूछा है। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्लियर है? देखो, ये एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड यानी नियोजित। एम्प्लॉयड मतलब कि नियोजित होता है, हिंदी में आप नियोजित लिख लो अगर लिखना है तो, यानी जो नौकरी करते हैं। ठीक, नियोजित। ये यूथ यानी युवा हो गए, ठीक है, युवा। और ये ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मतलब स्नातक, यानी जिसके पास डिग्री है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएट हो। आपसे क्या पूछा है? नियोजित युवा, नियोजित मतलब कि एम्प्लॉयड यूथ, यही पूछा है। तो एम्प्लॉयड यूथ, इन्हें एम्प्लॉयड भी होने चाहिए, यूथ भी होने चाहिए। अब दोनों देख लो, अगर ये 15 देखोगे तो 15 तो सिर्फ ये एम्प्लॉयड हैं, ये 10 देखोगे भाई तो ये केवल यूथ हैं, युवा हैं। ठीक है, परंतु आपसे क्या बोला है? नियोजित युवा की संख्या कितनी है? तो नियोजित युवा की संख्या जो दोनों में हो, तो भाई दोनों में देखो, ये 19 तो नहीं है, इस वाले में 18 और 13 है, तो आपने ये लिख दिया 18 और 13। क्लियर है? अब देखो संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो स्नातक ये वाला स्क्वायर है, तो इसमें 13, तो ये स्नातक हो गया, तो इसको आप हटा दोगे। अगर ये शब्द नहीं बोला होता कि स्नातक नहीं है, तब आपका यही दोनों आंसर हो जाता, और इन दोनों को आप जोड़ देते तो 18 13 जो भी आता 31, तो आपका आंसर हो जाता। बट यहाँ पर आपको बोला है कि स्नातक यानी ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। ठीक है, हु आर नॉट ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट ये 13 देख लो कि 13 इस ग्रेजुएट वाले ब्रैकेट में आ रहा है, तो 13 को हटा दोगे, बचेगा कितना? 18। तो यही 18 आपका 18 आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी। बताओ भाई, समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज जो है महिला के लिए है। त्रिभुज यानी कौन सा त्रिभुज है? ये वाला त्रिभुज है, तो ये महिला के लिए है। महिला यानी फीमेल। ठीक है, ट्राइंगल स्टैंड फॉर द वोमेन, चलो इसको फीमेल अथवा वोमेन लिख दो। ठीक है, वर्ग माँ के लिए, वर्ग यानी ये वाला है, तो ये माँ के लिए, माँ मीन्स मदर। क्लियर है दोस्त? मदर। फिर सर्कल जो है वो डांसर के लिए, तो ये वाला जो सर्कल है ये डांसर के लिए है। डांसर यानी नृत्य जो करते हैं, नर्तक, हिंदी में नर्तक दिया है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ आई? अब आपसे देखो क्या पूछा है। विभिन्न खंड में दी गई संख्या उस श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। हाउ मेनी वोमेन आर डांसर, वोमेन आर डांसर, तो सबसे पहले वोमेन डांसर होने चाहिए, मतलब इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, बट नॉट मदर यानी माँ नहीं होना चाहिए, माँ नहीं है भाई। वोमेन
और डांसर। तो इन दोनों में सबसे पहले तो ट्राइंगल और सर्कल में देखो कि कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं भाई इन दोनों में। तो देखो ये 55 है तो सर्कल में नहीं है, ये 12 तो अकेले इसी में है, 53 उसी में है, ये 9 और 32, 9 और 32 ये दोनों हैं दोनों में, ठीक है, ट्राइंगल में भी हैं और डांसर में भी हैं, नर्तक में भी, सर्कल में भी, ठीक है, क्लियर है। बट लेकिन माँ नहीं है, मतलब ये देखोगे अगर तो 32 जो है ये तो इस वाले माँ में आ गया, मतलब कि इस स्क्वायर में, तो 32 को हटा दोगे, माँ को हटा दोगे, यही बोला है, माँ नहीं है तो इसको हटा दोगे, बचेगा क्या, आपका 9 बचेगा। तो अकेले ये आपका 9D आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया, बन जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखो अगला, लास्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको क्या करना है, देखो दिए गए आरेख में 6 भुज यानी खष्टभुज एक पुस्तकालय कर्मियों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है पुस्तकालय कर्मी, मैं हिंदी में लिख देता हूँ पुस्तकालय कर्मी, ठीक है दोस्त, कर्मियों आप देख लेना, ठीक। निरूपित करता है वर्ग करदाताओं को, वर्ग यानी ये वाला करदाता, करदाता को रिप्रेजेंट करता है, करदाता को, ठीक है। और वृत्त जो है चित्रकारों को रिप्रेजेंट करता है, वृत्त ये वाला चित्रकार, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे क्या पूछा है, तो उस संवर्ग में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। देखो कितनी पुस्तकालय कर्मी यानी ये पुस्तकालय कर्मी हो गए, ना तो करदाता हैं और ना ही चित्रकार हैं। भाई सबसे पहले तो पुस्तकालय कर्मी यानी इस खष्टभुज में आना चाहिए, और मना किया है कि ना तो करदाता हैं, मतलब ना तो इस स्क्वायर में आना चाहिए और ना ही इस सर्कल में चित्रकार में आना चाहिए। तो देख लो भाई, देखो इसमें से पुस्तकालय कर्मी में 1 2 3 4 नंबर दिए हैं भाई, ये 4 नंबर में से ये 3 नंबर 20 24 और 9 ये तो किसी न किसी इन दोनों में आ रहे हैं, तो इनको तो हटाना है आपको। बचा क्या, आखिरी में 15 बचा, तो यही 15 आपका ऑप्शन हो जाएगा, 15 दैट इज ऑप्शन ए। बताओ भाई समझ आया, बन जाएगा, यही 15 आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से देखो वेन डायग्राम में मैं 2 लेक्चर में आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया हूँ, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो बहुत सारे, कई बार आपके यही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो दोस्त, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड करूँ, आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। और वेन डायग्राम में जो चीज़ें, जो चैप्टर आप यहाँ से कंप्लीट पढ़ लोगे, देखो कोई 1 2 लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई टॉपिक छोटे होते हैं, कोई टॉपिक बड़े होते हैं, तो जो जैसे टॉपिक है अगर आप कंप्लीट देखते हो तो भाई कहीं आपको और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको और भटकना नहीं है, कहीं और नहीं जाना है, कहीं और से नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपके पास बुक है, PDF है, जहाँ भी है आप प्रैक्टिस करो। सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ें छोड़ता नहीं हूँ। हाँ कुछ चीज़ें अगर बाय द वे छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो रही, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करोगे चैनल को, ठीक है। कैसे सपोर्ट करोगे भाई, देखो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चाहे हम नए हैं चाहे पुराने हैं, पहली बार आए हैं, जैसे भी अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो दोस्त, कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, ठीक है। बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कौन सा टॉपिक अगला पढ़ना है आपको बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।